बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मरकज़ी ख़याल, और वो भी हम्द का। क्लास दहम की किताब है। नए सिलेबस के मुताबिक डियर स्टूडेंट, हम मरकज़ी ख़याल पहले क्लास नहम में पढ़ चुके हैं, और आपको मालूम है कि मरकज़ी ख़याल कितनी लाइनों का लिखा जाता है और उसके लिए कौन कौन से ज़रूरी लवाज़मात होते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने उन्वान लिखना होता है, नज़्म का उन्वान। तो सबसे पहले नज़्म का उन्वान है और वो है हम्द। शायर का नाम है अमीर मीनाई। यहाँ पर डियर स्टूडेंट, एक बात आपको बताते चले कि अमीर मीनाई, तो आपने अमीर के ऊपर जो है वो अलामत तखल्लुस इस्तेमाल करनी है, मीनाई के ऊपर आपने नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि बहुत से तालिब इल्म जो हैं वो जल्दबाजी में पढ़ते हैं और इन्हें समझ नहीं आती कि उन्हें क्या करना है। लिहाजा आपने अमीर लफ्ज़ के ऊपर जो है वो तखल्लुस की अलामत लगानी है, और आप सही तौर पर अपनी जो हम्द की रीडिंग है उसमें भी देख सकते हैं कि अमीर के ऊपर जो है वो तखल्लुस की अलामत लगाई गई है। माखज़ है सनम खाना इश्क, सनम खाना इश्क, और सिन्फ़ है शायरी। ये वो तीन अहम तरीन बातें हैं जो आपने किसी भी नज़्म का मरकज़ी ख़याल लिखने से पहले आपने ये लाज़मी तौर पर लिखनी है, क्योंकि ये इतनी अहम और ज़रूरी हैं कि ये आपकी परसेंटेज को ऊपर लेकर जाएंगी। आपकी पेपर की जो प्रेजेंटेशन है ना सिर्फ इससे खूबसूरत होगी, बल्कि वो आपको पूरे के पूरे नंबर की तरफ लेकर जाएगी कि एक तालिब इल्म का जो मुतालिया है कितना गहरा है और उसने एक एक चीज़ का ख्याल रखा है। मरकज़ी ख़याल की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, मरकज़ी ख़याल ज़्यादा से ज़्यादा 4 और 5 लाइनों के दरमियान होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किताब में आप देखेंगे तो मरकज़ी ख़याल 2 लाइनों पर मुश्तमिल होता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन चूँकि किताब की लाइनें बड़ी होती हैं और वहाँ की जो कंप्यूटर लिखाई है वो थोड़ी छोटी होती है, तो इस वजह से वो 2 लाइनों पर आता है। लेकिन अगर आपने शीट पर लिखना होगा तो आपका शीट पर इतना ही आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मरकज़ी ख़याल किसी भी नज़्म का सेंट्रल आइडिया होता है जिसको सामने रख कर एक शायर मरकज़ी ख़याल तख्लीक कर रहा होता है। ये नज़्म यानी हम्द अल्लाह ताला की वादानियत, हमगिरी और कुदरत कामला को बयान करती है। 3 पॉइंट इसमें बताए गए हैं। अल्लाह ताला की वादानियत 1, हमगिरी 2 और कुदरत कामला 3। तो ये नज़्म अल्लाह ताला की वादानियत, हमगिरी और कुदरत कामला को बयान करती है। शायर कहता है कि कायनात की हर शय में खुदा की जलवागिरी मौजूद है। पहला जुमला था जिसमें हमने एक लफ्ज़ बोल किया, वादानियत, ताकि आप अच्छी तरीके से याद कर सकें, और दूसरा लफ्ज़ जो था वो कायनात। शायर कहता है कि कायनात की हर शय में खुदा की जलवागिरी मौजूद है, वो हर जगह ज़ाहिर भी है और पोशीदा भी। अब अगला जो जुमला था वो हर जगह ज़ाहिर भी है और पोशीदा भी, तो यहाँ पर एक लफ्ज़ बोल किया गया है ताकि आपकी जो नज़्म याद करने की तरतीब है वो भी बरकरार रहे और आपको आसानी से याद भी हो सके कि वो 3 कौन से अहम तरीन लफ्ज़ हैं जिनको याद करके आपने वो 3 जुमले मुकम्मल करने हैं। और उसकी ज़ात हकीकी, खालिक, मालिक और राज़ों के जानने वाली है। उसकी ज़ात से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात जो कि हकीकी, खालिक, मालिक और राज़ों को जानने वाली है। तो ये हमारे पास मरकज़ी ख़याल है। हम क्लास दहम का, शायर का नाम अमीर मीनाई है। आपको पहले भी बताया है कि आपने तखल्लुस की इलामत अमीर के ऊपर लगानी है, मीनाई के ऊपर नहीं लगानी, ताकि आपके ज़हन में ये बात बैठ जाए और आप ये गलती ना कर सकें। माखज़ है सनम खाना इश्क और सिन्फ़ है शायरी।
یہ 1 سیکنڈ کے اندر یاد ہونے والی چیزیں ہیں. آپ بار بار ان کو یاد کریں گے تو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں گی. لہٰذا ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ نے یہاں پر سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا. ان چیزوں کو آپ نے لازمی طور پر یاد رکھنا ہے. یہ آپ کی پیپر پریزنٹیشن کے ساتھ ساتھ آپ کے گہرے مطالعے کو بھی اہمیت دیتی ہیں کہ ایک طالب علم نے کتنا ڈیپ اسٹڈی کیا ہے ایک پیپر کی تیاری کے لیے. مرکزی خیال، شیٹ پر جو آپ کو لکھنا ہے وہ بالکل آپ کو شیٹ پر لکھ کر بتایا گیا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے لکھنا ہے. اس طریقے سے لکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ پیپر پریزنٹیشن کو سامنے رکھتے ہوئے پیپر چیکر آپ کا 1 نمبر بھی ضائع نہیں کرے گا. اور اسی طریقے سے آپ نے درمیان میں بولڈ لفظ لکھنے ہیں تاکہ آپ کا پیپر انتہائی جاندار اور جاذب نظر آئے اور دیکھنے والوں کو اپنی طرف مائل کر سکے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، خود بھی پڑھیں اور آگے دوسرے طالب علموں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں کیونکہ ان پھیلانے سے بڑھتا ہے.